तो हम कर रहे थे क्लास 11th अकाउंट्स की बुक हमने स्टार्ट कर रखी थी। इसमें हम ना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रखा था हमने। कौन सा चैप्टर करा था हमने? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन हमने डी के गोयल बुक से किए थे, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आज, ये देखो, हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th का ए पार्ट कर लिया था, 8th का बी पार्ट अभी करेंगे, रुको। अब 9th और 10th करने वाले क्वेश्चन, मतलब 8th से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब समझना, हम क्वेश्चन नंबर 8th करने लग रहे हैं। क्या करने लगे? क्वेश्चन नंबर 8th। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8th का बी पार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8th का बी पार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8th के बी पार्ट में देखना क्या बोलता है ये। 8th के बी पार्ट में पता है क्या बोलता है ये कहता, पहले समझ लो कौन सा क्वेश्चन है ये है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अपनी बुक में देखो, फ्रॉम फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इन्हें क्या ना, बैलेंस शीट चेक कर लो। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। लास्ट में आंसर लिखा हुआ ना यहाँ पे, उसके बाद असेट्स में लिखा हुआ कैश 132,500। वो वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अभी कहता हमें क्या करना है पता है? पहले इसकी क्या इक्वेशन बनती है सर? इक्वेशन बनती है इसकी असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या बनती है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। ये इसकी इक्वेशन बनती है एक नॉर्मल, ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें फर्स्ट बोल रहे रघु ने स्टार्ट किया बिजनेस, 1,50,000 रुपये का कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमें पता है असेट कैश से करा है, कैश सेट होती है। और एक इसने कैपिटल लगाई है, कितने की लगाई है सर? ये 1,50,000 की कैपिटल लगा दी, क्योंकि 1,50 बिजनेस में डाल दिया। लाइबिलिटीज अभी नील है। हाँ जी, ये थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आगे तुम लिख लेना, ठीक है। अच्छा, हाँ विद कैश लिख लेना यार। अच्छा, सेकंड कह रहा है गुड्स खरीदे 80,000 रुपये कैश के लिए और क्रेडिट पे खरीदे 40,000 रुपये में, ठीक है। 80,000 रुपये के गुड्स कैश में खरीद लिए, मतलब गुड्स आ गए 80,000 रुपये की कीमत के, मतलब प्लस कर दो गुड्स की वैल्यू कितनी? 80,000। अब सर कह रहे कैश में खरीदे हैं, कैश में खरीदे मतलब माइनस 80,000 कैश कम हो गया हमारा। अच्छा जी, ये क्या है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हाँ, लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने लास्ट में इसके सब पे इक्वल करके लिखा नील प्लस 1,50 की 1,50 ही कैपिटल रही। कैश हमारा 1,50 में 80 कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि 80,000 के गुड्स आ गए, 70 ये हो गया। अच्छा, ये हो गया न्यू इक्वेशन के नाम से। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखो क्या बोलते हैं। गुड्स जिसकी कीमत 75,000 रुपये की थी, वो हमने बेचे 1/3%, मतलब 1/3 प्रॉफिट में बेच दिया हमने। आधी पेमेंट रिसीव कर ली कैश में, आधी का सर डेटर बन के होंगे वो, ठीक है। पहली बात, गुड्स हमने 75,000 की कॉस्ट के बेच दिए। गुड्स में से 80,000 की कीमत के गुड्स पड़े थे फर्म के पास, 75,000 की कीमत के गुड्स चले गए, ठीक है सर। अब देखो हाफ पेमेंट कैश में आ गई। अब 75 में कहता 1/3, ये समझो कैसे निकालता है ये। वर्किंग नोट यहाँ बनाएंगे हम, इनफ है, हाँ इनफ है नोट। देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, कहता है गुड्स हमने बेचा है 33 के प्रॉफिट पे, मतलब 75,000 की कीमत थी, 75,000 की कीमत थी, इसका 33 यानी कि 1/3 सीधा कर दें तो क्या आ जाएगा? 25,000 प्रॉफिट पे बेच दिया।
अच्छा सर, मतलब 75,000 क्या था सीपी, 25,000 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, और एसपी हमारा सेल्स प्राइस क्या आ गया 1,00,000 रुपए। अच्छा जी, मतलब कैश हमें आना चाहिए था 75,000 की कीमत के गुड्स का 1,00,000 रुपया, बट कहता है 1,00,000 आया नहीं, क्यों, आधी पेमेंट ही आ पाई, मतलब कैश में सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही ऐड हो पाया सर, बाकी आधी के डेटर्स वो कहते कल दे देंगे, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। फ्यूचर में बेनिफिट जिस चीज से भी आता है वो हमारी क्या बन जाती है सर, वो हमारी बन जाती है एसेट्स। एसेट क्या नाम देंगे उसका, डेटर, कल को पैसा आएगा ना उनसे, प्लस करेंगे हम, यहाँ स्पेस की दिक्कत है तुम देख लेना है, ठीक है। अच्छा, प्लस करेंगे 50,000 रुपये, कितना 50,000 रुपये करेंगे, ठीक सर। देखो कैसे गया, 75,000 के गुड्स फर्म से चले गए, उसके बदले में हमने यानी कि बिजनेस के मालिक ने 50,000 तो बिजनेस को कैश दे दिया और 50,000 कल देने का वादा कर दिया, जिसको बोल दिया बिजनेस ने डेटर। अच्छा सर, मतलब 75,000 की माल निकाल के बिजनेस का 1,00,000 रुपये सेट खड़ी कर दी लाके, किसने, मालिक ने, किसको दे दी, बिजनेस को। ये सारी बिजनेस की बात ही हो रही है। बिजनेस कहते हैं तो तूने बड़ी अच्छी बात कर दी यार, क्यों, कहता 75,000 की चीज मेरे से ले ली और 50 1,00,000 की चीज मेरे को दे दी, मतलब मालिक ने अपने बिजनेस को 25,000 का प्रॉफिट करा दिया। कितने का प्रॉफिट करा दिया, 25,000 का। अब एक वीडियो है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, उसमें देखना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट करवाया था हमने आपको। उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि बिजनेस और उसका जो मालिक है वो दो जिस्म और एक जान है। क्या है, दो जिस्म और एक जान, मतलब वो है भले सेपरेट एंटिटी, बट अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली मालिक को ही प्रॉफिट होगा, और अगर बिजनेस को लॉस होगा तो अल्टीमेटली मालिक को ही बेयर करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है सर, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो अल्टीमेटली किसको मिलेगा प्रॉफिट, ये मालिक को। सर मालिक को कितना देना है सर, कैपिटल क्या होता है, मालिक ने जितना पैसा अपना खुद का बिजनेस में लगा रखा है, सर 1,50 लगा रखा है, साल के अंत में बिजनेस कहता है मैं तेरे को 1,50 दूंगा, बट तूने 25,000 मेरे को प्रॉफिट करा के दिया है तो तेरे को प्रॉफिट मैं भी दे दूंगा लास्ट में, ये लो सर, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने। इसको क्या बोलेंगे हम सर, इसको बोलेंगे हम गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ऑन गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ, ठीक है। अच्छा सर, इसको फिर एक न्यू इक्वेशन का नाम दे देते हैं, लाइबिलिटीज, अगेन नील है लाइबिलिटीज सर। 1,50 की कैपिटल थी, 25,000 प्रॉफिट करा दिया बिजनेस का किसके, मालिक ने, तो मालिक कहता है ये ले भैया प्रॉफिट तेरे को कल लास्ट में दूंगा, एक साल के अंत में 1,75,000 तेरे को देना है, अपने मालिक को बोलता बिजनेस। अच्छा, 1,00,000 बिजनेस, 20,000 कैश पड़ा है, 5,000 का स्टॉक की 5,000 की कीमत का स्टॉक रहा है, क्यों, 80,000 की कीमत का था, 75,000 की कीमत का बेच दिया। अच्छा, और 50,000 के डेटर्स पड़े हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, गुड्स जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी वो हमने बेचे 12,000 रुपये में, क्रेडिट में बेच दिया। अरे सर ये क्या हो गया, देखो कहता गुड्स जिसकी कीमत थी 10,000 रुपये, कितनी कीमत थी, 10,000 की कीमत का गुड्स था। अब समझो एक बात, एक अपनी ट्रांजैक्शन बीच में छूट गई, कौन सी, सेकंड वाले की, क्रेडिट में भी तो गुड्स खरीदते 40,000 का, उसको भी तो ऐड करो, 40,000 की कीमत का क्रेडिट पे गुड्स खरीद लिया, टोटल गुड्स हो गया 1,20,000 का, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1,20 की कीमत में से 75,000 का गुड्स चला गया, अभी हमारे पास पड़ा है 45,000 का। और सर ये 40,000 का क्रेडिट पे खरीदा है, मतलब इसकी पेमेंट हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। कल जिस भी चीज़ की पेमेंट करते हैं, फ्यूचर पेमेंट जिसकी करते हैं, वो आज हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो सर लाइबिलिटी में यहाँ पे आना था 40,000 रुपये प्लस, तो तुमने बोला क्यों नहीं सर, 40,000 लाइबिलिटी में आ गया सर। अच्छा, तो सर यहाँ पे गुड्स की कीमत भी बढ़ेगी, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही रहा, यहाँ पे 40,000 पे आ गए और गुड्स की कीमत हमने यहाँ बढ़ा दी, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स की कीमत जिसकी 10,000 थी, फोर्थ ट्रांजैक्शन पे हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट पे, वो 12,000 क्रेडिट पे सेल कर दिया, मतलब फर्म के पास 45,000 की कीमत का गुड्स पड़ा था, मालिक ने 10,000 की कीमत का गुड्स निकाला। पहली बात, स्टेप बाय स्टेप चलो, 10,000 की कीमत का गुड्स निकाल लिया।
अच्छा जी, और बेचा उसको 12,000 पे, 12,000 कैश में ऐड कर दूंगा? नहीं नहीं नहीं, वो कहता कल को पैसे मिलेंगे। जिसने खरीदा ना वो कहता मैं तेरे को कल पैसे दूंगा। मतलब जिस भी चीज़ से फ्यूचर बेनिफिट आता है वो हमारी सेट है। किस नाम से? डेटर के नाम से। क्या? 12,000। फर्म से 10,000 की चीज़ निकाल के 12,000 के सेट दे गया डेटर, अपना मालिक। किसको? बिजनेस को। बिजनेस कहता मेरे को 2,000 का प्रॉफिट करा दिया तूने। बिजनेस कहता मेरे को प्रॉफिट, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तेरे को भी प्रॉफिट। ये लो, तेरे को प्रॉफिट मैं दूंगा तेरे कैपिटल अकाउंट से। ये लो, 1,75 देना था, अब तेरे को साल के अंत में 75 नहीं दूंगा, मैं 2,000 ऐड करके दूंगा। ये लो सर, यहाँ पे इसमें कोई लाइबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही रहेगी लाइबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब समझो। फोर्थ पॉइंट में क्या होएगा? फोर्थ पॉइंट में होएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। 40,000 की लाइबिलिटी पड़ी है हमारे पास क्रेडिटर के नाम से। किस नाम से पड़ी है ये? क्रेडिटर के नाम से पड़ी है। और 1,77,000 की कैपिटल पड़ी है। बिजनेस कहता है मैं तेरे को कल को 177 लौटाऊंगा। 1,20,000 की पड़ी एसेट्स। 45,000 की कीमत के गुड्स में 10,000 तो निकल ही गए, तो हमारे पास आज पड़े हैं एट प्रेजेंट 35,000 की कीमत के गुड्स, और 62,000 रुपये हमारे पास क्या पड़ा है? डेटर पड़े हैं। ये लो सर। अच्छा, फिफ्थ एंट्री पे क्या है? फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कहता है रेंट। रेंट हमने पे कर दिया 2,000 रुपये। सर पहली बात तो कैश घटा दो 2,000 रुपये का। और सर सैलरी पे कर दी 4,000 रुपये की। सर सैलरी भी घटा देता हूँ 4,000 रुपये की। अच्छा, इससे क्या हो गया? सर इससे ना एक्सपेंस है ये, रेंट पे करना, सैलरी पेमेंट करना, जिसकी पेमेंट करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंस। जिसकी भी हम मतलब क्या पे करते हैं? एक्सपेंस। कोई भी पे करते हैं, रेंट और सैलरी कुछ भी पे करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। कुछ भी जो पे करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं, ये बात तुम याद रखना। ठीक है, 2,000 और 4,000 माइनस हो गए। इससे सर हुआ क्या? जब भी एक्सपेंस कोई पे किया जाता है उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है, ये बात याद रखना तुम। क्या? एक्सपेंस पे करने से कैपिटल कम होती है। हाथों हाथ 2,000 और 4,000 की एक्सपेंस पे करने से कैपिटल भी कम हो जाएगी। अच्छा सर ऐसा क्यों है? एक्सपेंस पे करने से कैपिटल कम होती है, और सर प्रॉफिट होने से कैपिटल ऐड हो जाती है, और सर लॉस होने से कैपिटल लेस हो जाती है। ड्राइंग कैपिटल में से लेस करते हैं, ऐसा क्यों है सर? इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं। ये सारे की ना 4-5 जो पॉइंट्स है, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। हो सकता है इसके नेक्स्ट वीडियो आ जाए, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इस चैनल पर चढ़ा दूँगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमने माइनस कर दिया। बाकी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, कैश पेमेंट करिए तो क्रेडिटर तो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, बाकी सब कुछ कोई डिफरेंस नहीं बचेगा हमारा। ठीक है, ये लो सर, इनको बोलेंगे रेंट एंड सैलरी पेड। ये देखो सर। अच्छा, रेंट और सैलरी हमने पे कर दी। अब हमारी कैपिटल पड़ी है 40,000 रुपये की, सॉरी लाइबिलिटी, और 177 देने थे कैपिटल के फॉर्म में, 6,000 कम करके देंगे, यानी कि 1,71,000 रुपीज़ देंगे। ये 6,000 माइनस कर दें तो 1,14,000 देंगे। अच्छा, कैश पड़ा है, 35,000 का गुड्स पड़ा है, और 62,000 का डेटर पड़ा है। ठीक है जी, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सर गुड्स जिसकी कीमत 20,000 रुपये थी वो बेच दी हमने 18,500 में, लॉस हुआ, कोई बात नहीं सर। पहली बात, गुड्स फर्म से कितने के निकल गए? 20,000 की कीमत के निकल गए। पड़े कितने के थे? 35,000 की कीमत के गुड्स पड़े थे, मालिक 20,000 की गुड्स कीमत का गुड्स निकाल के ले गया, कोई बात नहीं सर। फर्म से या फिर बिजनेस से 20,000 की कीमत का गुड्स चला गया। आया कितना? सर कैश में बेचा है, आया कैश, कैश आया सिर्फ और सिर्फ 18,500। बिजनेस कहता मालिक तू मेरे यहाँ से 20,000 रुपये निकाल गया और 18,500 डाल गया, मेरे को तो 1,500 रुपये लॉस करा गया। अब वही बात, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दो जिस्म एक जान, भले ही हम सेपरेट एंटिटी है, बट अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा?
सर बिजनेस को प्रॉफिट होगा ना तो उसका अंत ना, मतलब अंत में बिजनेसमैन को ही उसका प्रॉफिट मिलेगा, और बिजनेस को लॉस होगा तो उसको आखिर में उठाना भी बिजनेसमैन को ही पड़ेगा। यहाँ बिजनेस को देखो, ये यहाँ पर देखना, फोर्थ एंट्री में बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा था, 10,000 के गुड्स निकाल के मालिक उसको 12,000 रुपये कैश दे रहा था या डेटर दे रहा था, तो जो प्रॉफिट हुआ वो उस कैपिटल में ऐड कर दिया था। लॉस को कैपिटल में क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे 1,500 रुपये। ठीक है, 1,00,000 रुपये ऐसे हो गया, 25,000 रुपये प्रॉफिट में बेची, जितनी सारी बात होगी। सिक्स एंट्री पे हम कर रहे हैं कि 1,500 रुपये, ये इसको बोलेंगे गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑन कैश। अच्छा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन से, इसमें और क्रेडिटर पे भी इस ट्रांजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्रेडिटर आज भी हमारे 40,000 के हैं, बट हमारी कैपिटल 1,500 रुपये क्या होगी, घटेगी, क्योंकि लॉस हो गया था। तो 1,69,500 रुपीज़, ये हो गया 1,32,500 कैश की फिगर है, 15,000 फिगर है गुड्स की, और डेटर की है 62,000। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है। स्टार्टिंग में देखो, प्रिपेयर करो अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, और ऑल्सो प्रिपेयर करो बैलेंस शीट। सर अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिखेंगे हम बैलेंस शीट। इनका फॉर्मेट ऐसा कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है इसमें, ये देख लो ऐसे बनता है इसमें, यहाँ बनती है लाइबिलिटीज आ जाती है सारी, यहाँ पे इनकी कितनी कितनी लाइबिलिटीज उनकी अमाउंट आ जाती है, यहाँ एसेट्स, और यहाँ कितने कितने रुपए की है उसकी अमाउंट आ जाती है। सबसे पहले लाइबिलिटीज में आता होता है, हमेशा देख लेना, लाइबिलिटीज में से पहले क्या है, कैपिटल आएगा, कितने की है, 1,69,500 रुपीज़ की। और फिर लाइबिलिटीज में दूसरा है, सॉरी, क्रेडिटर्स, क्या है, क्रेडिटर्स कितने के हैं सर, 40,000 के। एसेट्स में सर पहला है कैश, देन स्टॉक के गुड्स, फिर डेटर्स। अच्छा, कैश है हमारे पास 1,32,500 का, 15,000 का रहेगा स्टॉक कीमत का, 15,000 की कीमत का पड़ा है अभी, और 62,000 का पड़ा है डेटर। अच्छा, ये हो गया 2,09,500, ये हो गया 2,09,500। ये हमारी बैलेंस शीट टोटल मुझे एक को लाना चाहिए, जितनी एसेट बताया था ना, एसेट्स प्लस इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का टोटल हो गया 2,09,500, ये देखो, इक्वल्स टू लाइबिलिटीज का टोटल प्लस कैपिटल का टोटल। लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर है इसमें 40,000, और कैपिटल का टोटल 1,69,500, मतलब 2,09,500 और 2,09,500 इक्वल हो गया, बैलेंस शीट हमारी मैच होगी। ठीक है, अच्छा, अब सर क्वेश्चन नंबर 9 पे है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो कहता है, ये समझो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ये समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कैपिटल दे रखी है बिजनेस की, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल दे रखी है बिजनेस की, मतलब हमारा फॉर्मूला है सर A=L+C, यानी कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर लाइबिलिटीज दे रखी है इसमें 20,000 रुपये की, कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपये की। सर ये पूछा एसेट्स कितनी आएगी, इक्वल आएगी इसके 1,40,000, यही इसका आंसर है सर, पूछिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, सर यही फॉर्मूला लगेगा A=L+C। सर एसेट्स दे दी इस बार इसमें 1,30,000 रुपये की, लाइबिलिटीज सर निकालनी है हमें, क्रेडिटर लाइबिलिटी तो होती है, ठीक है, और कैपिटल कितनी दे रखी है 80,000 रुपये। सर लाइबिलिटीज होगी हमारी 50,000, क्यों, 130 में से 80 माइनस कर देंगे, यही क्रेडिटर की अमाउंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11,
ये समझना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या निकालनी है, फिर इसमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा सर समझते हैं सर, हमने ना फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा सर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है एसेट्स के इक्वल, ठीक है। अच्छा सर मान गया मैं एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल की इक्वल है, बट सर हमें मान लो इक्वल कैसे पता लगे किसकी बात कर रहे हैं, मान लो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ये सारी दो होती है, असेट्स भी ओपनिंग असेट्स भी होती है, क्लोजिंग असेट्स भी होती है, लाइबिलिटीज ओपनिंग लाइबिलिटीज भी होती है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी होती है। सर कैपिटल ओपनिंग कैपिटल भी होती है, क्लोजिंग कैपिटल भी होती है। मतलब क्या है सर ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या, साल के शुरुआत में, सर साल का शुरुआत 1 अप्रैल से, सर 1 अप्रैल को अगर इनकी जो वैल्यूज है ना वो दे रखी हैं तो उसको बोलेंगे ओपनिंग एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है एंड ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है। वैसे ही अगर इनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी है 31 मार्च को, या हमें निकालनी है 31 मार्च की वैल्यूज निकालनी है, बट तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स का बात करेंगे हम फिर, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज की बात करेंगे एंड क्लोजिंग कैपिटल की बात करेंगे, ठीक सर। अच्छा तो सर अब समझना, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, ए नाम का बंदा है, उसने कमेंस किया बिजनेस, क्लोथ का बिजनेस था 1 अप्रैल 2011 को, उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए की थी, कब की, 1 अप्रैल 2011, मतलब साल के शुरुआत की, ये बात कर रहा है ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 11 में है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें, मतलब 1 अप्रैल की कैपिटल गिवन है, इनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अच्छा तो 3 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि 1 अप्रैल 2011 की है, 1 अप्रैल क्या है साल का स्टार्टिंग डेट है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल आ गई। अच्छा सर 31 मार्च 2012 यानी कि क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या सर क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट एसेट्स के बारे में, क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है 5 लाख, और सर क्लोजिंग लाइबिलिटीज दे रखी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2012 को एसेट्स और 31 मार्च 2012 को ही लाइबिलिटीज इतने इतने रुपए की है, मतलब क्लोजिंग ही एसेट्स और क्लोजिंग ही लाइबिलिटीज है। अच्छा सर ये तो हमारे को होगी इन्फॉर्मेशन जो हमने नोट कर ली यहाँ पे। सर हमें निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। सर एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, तो क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ओपनिंग वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, सर हमें निकालना क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालना, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। कोई बात नहीं सर, हम क्लोजिंग का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे, एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया अभी हाथों हाथ, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, यस सर 5 लाख रुपए की क्लोजिंग एसेट्स गिवन है। सर क्लोजिंग लाइबिलिटीज, सर इसमें ना क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी दे रखी है, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। सर क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से हमारे को निकल जाएगी, कितनी निकलेगी सर देखना, क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आएगी 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। क्या आएगी ये आएगी सर क्लोजिंग कैपिटल। पहला पॉइंट इनका पूरा हो गया। दूसरा बोलते हैं प्रॉफिट कितना कमाया पूरे साल में। सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम समझना, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, स्टार्टिंग की कैपिटल कितनी थी सर, स्टार्टिंग की कैपिटल सर ये देखो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन नोट करी है, स्टार्टिंग की कैपिटल हमारी थी 3 लाख रुपए और लास्ट की कैपिटल कितनी रहेगी 4 लाख। सर ये 1 लाख बढ़ कैसे गए, सर 1 लाख पता कैसे बढ़ गए, हमने स्टार्टिंग में बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया। बिजनेस कहता भाई तूने मेरे पे विश्वास करके मेरे को 3 लाख रुपया दिया है, मैं आज अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में तेरे नाम को एज ए कैपिटल दर्शा देता हूँ 3 लाख रुपए। अब साल में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स की, कुछ प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी हुआ, अंत पंत में क्या हुआ, लास्ट में हमारी कैपिटल बिजनेस शो करने लग गया 1 लाख रुपए। मतलब पता है क्या है, 3 लाख हमने स्टार्टिंग में डाले थे, 1 लाख हमने बिजनेस को कमा के दिया, बिजनेस को लॉस नहीं दिया हमने, बिजनेस को प्रॉफिट कमा के दिया। अच्छा जी, कोई चीज़ बेची होगी, प्रॉफिट पे बेचते रहे, सिर्फ प्रॉफिट बिजनेस को मैं 1 लाख रुपए का दे दिया। ठीक सर, कैसे निकला बताता हूँ ना, स्टार्टिंग में कैपिटल थी 3 लाख रुपए की, लास्ट में कैपिटल होगी 4 लाख। क्यों पता है, 3 लाख स्टार्टिंग में थी, हमने बिजनेस मतलब साल के मिडिल में इतनी सेल करी हमने, इतनी सेल करी कि उसमें प्रॉफिट हुआ।
और किसको देते रहे हम, बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट है ये। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वही सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता, बिजनेस बोलता भाई तूने मेरे को प्रॉफिट दिया तो मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा। तो बिजनेस ने हमारी कैपिटल भी बढ़ा दी 4 लाख रुपए, तो प्रॉफिट ऐसे हुआ है। सर एक और तरीके से भी हो सकता है, क्या पता उसने 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में डाले और बीच में भी उसने 1 लाख रुपए और डाल दिया हो कैपिटल का। हाँ हो सकता है, बट वो तुम्हें क्वेश्चन में कहेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही बताऊंगा मैं तुम्हें, कुछ ना कहे स्टार्टिंग में 3 लाख कैपिटल है, लास्ट में 4 लाख कैपिटल है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ये मानेंगे कि प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, तो क्या हुआ, कैपिटल बढ़ी है। और अगर मान लो 3 लाख की 2.5 लाख हो गई होती तो सर हम ये मानते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 3 लाख ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और 2.5 लाख क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब 50,000 लॉस हुआ होगा तब यह कैपिटल हमारी कम हुई है। अब यहाँ बढ़ी है मतलब क्या मान लेंगे, प्रॉफिट हुआ है। अच्छा तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल, वैसे इसका फॉर्मूला सुन लो तुम कैसे होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉस लेस ड्राइंग। स्टार्टिंग में मान लो 3 लाख रुपए लगाए, प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए, अगर लॉस होता तो उसको माइनस कर देते, और फिर ड्राइंग्स होती तो उसको माइनस कर देते। कैपिटल पैसा निकाल रहे हैं ना फर्म से या बिजनेस से, कौन, उसका मालिक, तो बिजनेस कहेगा भाई तूने तो निकाल ही लिया, मैं तेरे को दूंगा ही निकल वाला पैसा, क्योंकि तूने आज ही ले लिया पैसा। ठीक सर, इसको इक्वल प्लस माइनस करने के बाद आता है क्लोजिंग कैपिटल, आता है क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है सर, सर ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख रुपए। अच्छा और सर प्रॉफिट हमें निकालना है, सर लॉस तो हुआ नहीं क्योंकि कैपिटल की अमाउंट बढ़ी है, ये मान लिया हमने। सर ड्राइंग कुछ ना आके तो यही मानना है कि जो कैपिटल की अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट और लॉस की वजह से ही आ रहा है। सर ड्राइंग हो सकती है, सर हमारे को कैपिटल हमने क्या पता और फ्रेश इंट्रोडक्शन कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रोडक्शन कर दिया हो कैपिटल का, कैपिटल और लगा दी हो साल के मिडल में। स्टार्टिंग में 3 लाख थे, कुछ प्रॉफिट लॉस हो गया और कुछ लॉस लेस कर दिया और ड्राइंग भी लेस कर दी, और सर इंट्रोडक्शन कैपिटल किया तो वो ऐड हो जाएगा। अगर कुछ ना कह रखा हो तो ये मानते हैं ना ही तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, ना ही लॉस हुआ और ना ही ड्राइंग हुई। अगर ओपनिंग कैपिटल से अमाउंट बड़ी हुई है क्लोजिंग कैपिटल की तो क्या मान लेंगे, प्रॉफिट हुआ है, अदरवाइज लॉस हुआ है। सर ड्राइंग और इंट्रोडक्शन इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्वेश्चन में, उसके बिना नहीं काम चल सकता। अच्छा 3 लाख प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, फिर ये हमने निकाल ली थी 4 लाख रुपए की थी, मतलब प्रॉफिट आएगा हमारा 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 1 लाख रुपये। अच्छा जी, इसमें एक नोट डाल दो, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन की एब्सेंस वाली कंडीशन में क्या मानते हैं, इट इज कंसीडर्ड दैट, ये माना जाता है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज ड्यू टू प्रॉफिट या लॉस, और कोई वजह नहीं हो सकती। मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा है क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ये मानेंगे कुछ बीच में प्रॉफिट हो गया होगा। ओपनिंग कैपिटल से कम है क्या क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट, सर हम ये मान लेंगे कि कोई बिजनेस में ना इन मिडिल ऑफ द ईयर फिर पूरे साल में कुछ लॉस हुआ होगा, 3 लाख लगाए थे 50,000 का लॉस हो गया, 2.5 लाख रुपए कैपिटल क्लोजिंग में पड़ी है। ठीक है, ये बात होगी समझ में आगे से। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला योगेश वाला। ठीक है, अपनी बुक में देख लो तुम एक बार, डीके गोयल की बुक है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, कहता है योगेश ने स्टार्ट किया बिजनेस कब, 1 अप्रैल को। सर 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, पहली बात जो दे रखा है वो नोट कर लो। सर 1 अप्रैल की कैपिटल मतलब क्या, साल के स्टार्टिंग की कैपिटल, साल के स्टार्टिंग की कैपिटल को बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। कितनी गिवन है, 5 लाख रुपए की।
और सर लोन भी दे रखा है। सर ये 1 अप्रैल की बात ही कर रहा है, 1 अप्रैल को कैपिटल तो थी, उसकी खुद का पैसा लगा हुआ था बिजनेस में 5 लाख रुपया, और लोन लिया 1 लाख, मतलब 6 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर लोन क्या होता है, कल को वापस पे करना है, ठीक है सर। तो ये क्या है, ओपनिंग, कल जो भी पे करना होता है उसको आज हम बोलते हैं लाइबिलिटी, और 1 अप्रैल की डेट दे रखी है तो ओपनिंग बोल दिया, क्या है 1 लाख रुपया। अच्छा सर, लोन लाइबिलिटी है ना हमारी, बोरो किया था हमने। अब 31 मार्च 2012 को इसके सेट्स, 31 मार्च यानी कि साल के एंड में, साल के एंड में इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। अब सर क्लोजिंग तो बोलते हैं, दे क्या रखा है सर, क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है। कितने की दे रखी सर, 8 लाख रुपीज़ की। ये लो सर, 8 लाख रुपए की क्लोजिंग एसेट्स दे दी। निकालना क्या है सर, सर हमें निकालना है, जो देखा ये देखा करो निकालना क्या होता है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कितना कमाया पूरे साल में। ठीक सर, क्लोजिंग कैपिटल देखो कैसे निकालेंगे सर, हमें तो इतना पता है, क्लोजिंग की बात कर रहा है तो असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो सर क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा सर, सर क्लोजिंग एसेट गिवन है, ये देखो सर क्लोजिंग एसेट गिवन है क्वेश्चन में 8 लाख रुपए की, ये लो सर 8 लाख रुपए क्लोजिंग एसेट गिवन है। अच्छा सर, और सर क्लोजिंग लायबिलिटी सर दे रखी है, इसने ना ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी, ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख रुपए की। सर लोन लिया था हमने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का, कुछ नहीं बोला, साल के अंत में क्या क्या मानेंगे, कितने का लोन लिया था सर 1 लाख, मतलब कुछ ना कहे तो ये मानते हैं और साल में कोई और लोन ले लिया हमने 1 लाख का, 1 लाख का ही लोन पड़ा है अभी। तो सर मतलब कोई लोन नहीं लिया इसके अलावा, हाँ सर अगर कोई और लोन लिया हो तो सर वो क्वेश्चन में बता देगा आपको 1 लाख का अब लोन लिया, फिर जून में कोई 30,000 का लोन लिया या 20,000 का, ऐसा कुछ नहीं लिखा सर। 1 लाख का लोन हमने 1 अप्रैल को लिया है, 31 मार्च को बताओ कितना बोलोगे सर, कुछ नहीं कह रहे सर, अब वही मानेंगे कि पूरे साल में फिर 1 लाख का एक बार लोन लिया था जो पहली बार लिया था हमने। ठीक है, तो मतलब ओपनिंग लायबिलिटी थी क्लोजिंग लायबिलिटी से क्लोजिंग लोन के इक्वल हो जाएगी सर, ये हो जाएगा 1 लाख रुपया। और क्लोजिंग कैपिटल सर ये तो हमें निकालनी है, क्या करनी है, क्लोजिंग कैपिटल तो हमें निकालनी है अपने को। ठीक है जी, ठीक है। तो सर क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आने वाली है 8 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 7 लाख। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल पूछा था इन्होंने। एक सर इन्होंने और बात पूछी, प्रॉफिट कितना कमाया हमने पूरे साल में। सर प्रॉफिट का वही सर, वैसे एक फॉर्मूला था कि ओपनिंग कैपिटल कुछ स्टार्टिंग में लगाई हमने, फिर कोई हमने और कैपिटल लगा दी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, फिर कुछ साल में प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दो, लॉस होगा तो लेस कर दो। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है साल के अंत में बचती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बट सर इसने सीधा क्लोजिंग कैपिटल दे दी और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी हमने, कुछ नहीं कहे। ये मानते हैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट में डिफरेंस होता है, वो या तो प्रॉफिट की वजह से होगा या लॉस की वजह से। सर ड्राइंग की वजह से तो होता है, अब वो क्वेश्चन में बोलेगा फिर आपको ड्राइंग कितनी करी है। अच्छा सर क्या आप तक कैपिटल और लगाई हो तो वो बता देगा, क्वेश्चन में भी करेंगे वो वाला क्वेश्चन कि कितनी कैपिटल और लगाई है। ठीक है, अच्छा मतलब कुछ नहीं कह रखा, ये मानेंगे कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है सर हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 1 अप्रैल वाली। अच्छा और सर प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है, प्रॉफिट हमें निकालना है सर। और सर क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी निकाली, ये देखो सर क्लोजिंग कैपिटल निकाली हमने, ये निकाली क्लोजिंग कैपिटल, कितने की निकाली है सर, ये निकाली है 7 लाख रुपीज़ की, यानी कि स्टार्टिंग में हमने 5 लाख लगाए थे और बिजनेस कहता 5 लाख दे दूंगा तेरे को भाई मैं, बट लास्ट में हमने चेक किया बिजनेस तेरे को 7 लाख दूंगा, मतलब क्या है 2 लाख तूने मेरे को प्रॉफिट कमा के दिया तो वो भी तेरा, ये टेंशन मत ले। तो प्रॉफिट ही तो पूछा है इसने, 2 लाख रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लोजिंग कैपिटल सर 1 लाख की हुई, सॉरी 7 लाख की, ये ठीक है। अच्छा सर अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना सर। ये सिंपल सा ऐसे थ्योरेटिकल सा ही है, जरा देखो कहता
एक ऐसा बताओ ट्रांजैक्शन का एग्जांपल जिससे एक बार असेट बढ़ी हो और एक बार लाइबिलिटीज बढ़ी हो। सर असेट भी बढ़ गई, लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। सर सेल करते हैं हम, क्या करते हैं सेल, कैश सेल कर दी। सर स्टॉक चला गया, कैश आ गया। सर असेट घट गई, असेट ही बढ़ गई, बट लाइबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर उल्टा करते, क्रेडिट सेल कर दी तो सर मान गए कि स्टॉक कम हुआ है, बट सर क्या हुआ है, स्टॉक कम हुआ है, अच्छा सर ठीक है, क्रेडिट सेल कर दी। और सर एक तरफ क्या हो गया, डेटर बढ़ गए। ये भी दो असेट्स में डिफरेंस है, लाइबिलिटी तो बढ़ी नहीं। सर क्रेडिट परचेज कर लिया, क्रेडिट परचेज कर लिया, एक तो स्टॉक बढ़ गया, एक हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। स्टॉक के असेट बढ़ गई और एक क्रेडिटर बढ़ गया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। ये वाली बात बन सकती है क्रेडिट परचेज। ये देखो परचेज ऑफ एन एसेट या स्टॉक मान सकते क्रेडिट पे। दूसरा डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, वही बात, क्या हो गया, डिक्रीज हो गई एसेट भी और लाइबिलिटी की। सर जो क्रेडिट परचेज की तो उसकी पेमेंट कर दी हमने, उधर से क्रेडिटर कम हो गए, इधर से कैश कम हो गया। पेमेंट करी कैश में करी होगी तो सर कैश भी कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गया। कैश क्या थी, असेट कम होगी, और सर क्रेडिटर कम हो गया मतलब लाइबिलिटीज कम होगी। ये देखो सर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, वही पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेज की। अच्छा इंक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ गई हो, असेट भी बढ़ गई हो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश आया और कैपिटल बढ़ा दी बिजनेस ने। ये देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस प्रोप्राइटर। और डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, असेट भी घट गई, कैपिटल भी घट गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर मैं बताऊँ आपको कैसे हो सकता है। सर लॉस हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट सेल करी, गुड्स सेल करे एट लॉस पे। अच्छा 20,000 के गुड्स 15,000 में बेच दिए, 20,000 के गुड्स गए, कैश में आया 15,000 रुपया। 20,000 का गुड्स, 20,000 की कीमत का गुड्स निकाल के फर्म से तूने फर्म को 15,000 कैश दे दिया, 5,000 लॉस, कैपिटल कम कर देंगे। एक सर हमारी सेट भी तो कम हो रही है, कौन सी, सर गुड्स। इसने एक असेट और एक पूछा, ये थोड़े सिर्फ एक असेट, एटलीस्ट ये कम हो रहा है, ठीक है। और एक और बोल सकते हैं क्या, एक्सपेंस कोई पे किया हमने, इधर से कैश कम हो गया, इधर से वो अपना कैपिटल कम हो गया। फिर ड्राइंग्स, कैश कम हो गया, इधर से कैपिटल कम हो गई। अब ड्राइंग्स या फिर एक्सपेंस क्यों घटाते हैं उसके कैपिटल से, और प्रॉफिट को या इनकम को क्यों ऐड करते हैं कैपिटल में, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाली वीडियो, एक दो वीडियो के आसपास मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा क्या लॉजिक होता है उसके पीछे। अच्छा अब इसका नेचर बता दो, ये भी करेंगे, ये वाला करा नहीं अभी, एसेट और लाइबिलिटी का ना करेंगे, इसको रुकोगे, ठीक है। तो यही पूछा है इसने, एक बार अपने यही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।